हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप। आज हम खो गए, हम कहा, ये मूवी के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ। सो पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। चलो लेट्स कम अपॉन इस कास्ट लाइन। इसमें अनन्या पांडे ने अनहास सिंह का रोल प्ले किया, कल्कि कोइचली ने सिमरन कोहली का रोल प्ले किया, एंड आन्या सिंह ने लाला का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इस डिटेल। ये रिलीज हुई थी 26 ऑफ दिसंबर 2023 को। इसका टोटल लेंथ इस मूवी का 2 आवर्स 16 मिनट्स है, जो आती है ड्रामा और कॉमेडी स्टाइल और जॉनर में। अवेलेबल मिलेगी ये आपको नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में ओनली। इसका अभी एक भी सीजन आया नहीं, ये पहला सीजन है और इसकी IMDb रेटिंग 8.7 है आउट ऑफ 10। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, जिसके लिए आप सब लोग तड़प रहे थे। पहला आता है 6 मिनट्स एंड 9 सेकेंड्स पे एक एक्ट्रेस का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखा गया। नेक्स्ट आता है 11 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स पे आनिया सिंह का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखा गया। नेक्स्ट आता है 23 मिनट्स एंड 23 सेकेंड्स पे आनिया सिंह का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखा गया। नेक्स्ट आता है 34 मिनट्स एंड 42 सेकेंड्स पे एक एक्ट्रेस का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखा गया। नेक्स्ट आता है 35 मिनट्स पे आनिया सिंह का एक स्मॉल पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखा गया। नेक्स्ट आता है 46 मिनट्स एंड 47 सेकेंड्स पे कल्कि कोइचलिन का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखा गया। नेक्स्ट आता है 53 मिनट्स एंड 55 सेकेंड्स पे एक एक्ट्रेस का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 57 मिनट्स एंड 36 या 56 सेकेंड्स पे आनिया सिंह का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 आवर 10 मिनट्स एंड 39 सेकेंड्स पे कल्कि कोइचलिन का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन एंड पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 आवर 16 मिनट्स एंड 32 सेकेंड्स पे एक एक्ट्रेस का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 आवर 20 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स पे आनिया सिंह का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 23 मिनट्स 1 आवर 58 सेकेंड्स पे कल्कि कोइचलिन का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 आवर 37 मिनट्स एंड 31 सेकेंड्स पे आता है एक एक्ट्रेस के साथ पैशनेट स्मैक लिप सीन की तरह। और लास्ट आता है 1 आवर 38 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स पे आनिया सिंह का या अनन्या पांडे का पैशनेट स्मैक लिप सीन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स अदर मेन कंटेंट, वो है उसकी बेसिक स्टोरी लाइन। इमाद एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, अहाना एक कॉरपोरेट सलाहकार के रूप में काम करती हैं और नील एक निजी प्रशिक्षक हैं। सोशल मीडिया पर प्रत्येक की अपनी व्यक्तिगत निर्भरता है। अहाना का बॉयफ्रेंड रोहन अचानक अपने रिश्ते से ब्रेक लेने के लिए कहता है, जिससे अहाना भ्रमित और आहत हो जाती है। वह रोहन का पीछा करना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि सोशल मीडिया पर उसकी एक नई प्रेमिका तानिया है और अंततः वह रोहन का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी खुद की पोस्ट बनाती है। इमाद एक सीरियल डेटर है जो अक्सर डेटिंग ऐप टिंडर पर लड़कियों से मिलता है और उन्हें ब्लॉक करने और सभी संपर्क खत्म करने से पहले एक रात के लिए हुकअप करता है। उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला और फोटोग्राफर सिमरन से होती है, जिसके साथ वह वास्तव में जुड़ जाता है और भावनात्मक रूप से खुलने लगता है। हालांकि वह अपने दोस्तों द्वारा इसे हटाने का आग्रह करने के बावजूद टिंडर का उपयोग करना जारी रखता है। नील एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आते हैं और अपना खुद का जिम खोलने की इच्छा रखते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तुलना अधिक सफल व्यक्तिगत प्रशिक्षकों के पोस्ट से करते हैं। वह लाला अन्या सिंह नामक एक लोकप्रिय प्रभावशाली व्यक्ति के साथ एक गुप्त रिश्ते में भी है। अपने एक कॉमेडी शो में इमाद ने लाला के साथ नील के रिश्ते का मजाक उड़ाते हुए इसे नकली बताया। नील नाराज हो जाता है और शो के बाद मौखिक और शारीरिक रूप से इमाद पर हमला करता है और उसे भावनात्मक अंतरंगता के साथ अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए कहता है। इसके बाद नील और इमाद ने अहाना की चिंता करते हुए बात करना बंद कर दिया, जिसने उनके साथ जिम खोलने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है। इस बीच सिमरन और इमाद का रिश्ता आगे बढ़ता है और वे कबूल करते हैं कि उनके मन में एक दूसरे के लिए वास्तविक भावनाएं हैं।
अहाना के सोशल मीडिया पोस्ट रोहन का ध्यान दोबारा खींचते हैं, जो एक संगीत समारोह में उसके साथ फ्लर्ट करता है और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। हालांकि जब अहाना जागती है तो उसे पता चलता है कि रोहन चला गया है और उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। जब नील ने लाला को किसी अन्य पुरुष को चूमते हुए उसकी तस्वीर पोस्ट करते देखा तो वह उससे भिड़ गया। वह कहती है कि उसने नील के साथ केवल इसलिए समय बिताया क्योंकि वह ऊब चुकी थी और वे कभी वास्तविक रिश्ते में नहीं थे। बाद में वह नील के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है, जिसे प्रशिक्षक की नौकरी से निकाल दिया जाता है। नील गुस्से में लाला का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लेता है और उसे फर्जी बताते हुए कई पोस्ट करता है। सिमरन इमाद के फोन पर टिंडर संदेश देखती है और उसे एहसास होता है कि वह अभी भी अन्य महिलाओं के साथ संबंध बना रहा है। इमाद ने जोर देकर कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह अपना रिश्ता खत्म कर देती है और उसे चले जाने के लिए कहती है। अहाना अपने जन्मदिन की पार्टी में नशे में धुत होकर रोहन से भिड़ जाती है और तानिया के सामने उनके वन नाइट स्टैंड का खुलासा कर देती है। तानिया के जाने के बाद रोहन अहाना का अपमान करता है, लेकिन इमाद आता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही रोहन इमाद पर हमला करने वाला होता है, नील आता है और रोहन को मुक्का मारता है। नील और इमाद सुलह कर लेते हैं और अहाना के साथ चले जाते हैं, जिसे एहसास होता है कि रोहन ऐसा कुछ नहीं है जिसके आधार पर उसे अपना मूल्य बनाना चाहिए। ये देखने के बाद कि उसे ऑनलाइन परेशान किया जा रहा है, नील ने सार्वजनिक रूप से लाला से माफी मांगी। एक कॉमेडी शो में इमाद ने रोते हुए बताया कि बचपन में उसके पिता के बिजनेस पार्टनर ने उसका यौन शोषण किया था। वह स्वीकार करता है कि दुर्व्यवहार के कारण उसकी अंतरंगता में समस्याएं पैदा हुईं, लेकिन अब वह अपने जीवन पर नियंत्रण रखना चाहता है। उनके शो को खड़े होकर सराहना मिलती है और दर्शकों में मौजूद अहाना और नील इमाद को सांत्वना देते हैं क्योंकि वह मंच के पीछे रोता है। दिखने में आश्चर्यजनक और भावनात्मक रूप से गूंजने वाली खो गए हम कहां शहरी जीवन की अराजकता के बीच खुद को खोजने, कठिन विकल्प चुनने और उन बंधनों को संजोने की कहानी है जो हमें जीवित रहने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। खो गए हम कहां। अनुवाद वेयर आर वी लॉस्ट 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन अर्जुन वरैन सिंह ने किया है, जो उनके निर्देशन में पहली फिल्म है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और टाइगर बेबी के बैनरतले सिंह, जोया अख्तर, रीमा कागती द्वारा लिखित और रितेश सिधवानी। अख्तर, कागती और फरहान अख्तर द्वारा निर्मित। फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और आदर्श गौरव हैं। मुख्य भूमिकाओं में कल्कि कोचलिन सहायक भूमिका में दिखाई देती है, जबकि मलाइका अरोड़ा एक कैमियो भूमिका में दिखाई देती है। फिल्म का शीर्षक बार बार देखो 2016 के इसी नाम के गाने पर आधारित है। चाराम बेटी डे कथानक 3 सबसे अच्छे दोस्तों इमाद, सिद्धांत चतुर्वेदी, आहाना, अनन्या पांडे और नील आदर्श गौरव के जीवन का अनुसरण करता है, जो अपने लक्ष्यों, रिश्तों और भावनाओं को एक साथ प्रबंधित करते हैं। इसे 26 दिसंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। वीडियो पूरा देखने के लिए नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।